स्टूडेंट्स, आई एम सिद्रा ज़हीर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ीमेल पेल्विक। फ़ीमेल पेल्विक बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पेल्विक को डिस्क्राइब करना पड़ता है एग्ज़ाम में। फ़ीमेल पेल्विक इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक पेचीदा स्ट्रक्चर है। बोनी पेल्विस है ये, ठीक है। द बोनी पेल्विक्स इज़ फॉर्म्ड बाय 5 बोन। ये 5 बोन से मिलके बना होता है। वो बोन्स कौन कौन सी हैं हम वो आगे देखते हैं। पहली है इलियम। इलियम 2 लार्ज विंग्स लाइक बोन। जैसे पर नहीं होते इस तरह की ये 2 बोन्स होती हैं और इसके नीचे इलियम के नीचे ही 2 इस्चियम बोन होती हैं। 2 बोन्स फॉर्मिंग द लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विक। और ये पेल्विक का लोअर पार्ट बनाती हैं। उसके साथ ही 2 बोन्स फॉर्मिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द पेल्विक। प्यूबिक होती है इलियम इस्चियम प्यूबिक और साथ में सैक्रम और कॉक्सी। सैक्रम कौन सी बोन होती है? अ ट्रायंगुलर बोन एट द बेस ऑफ द स्पाइन। ये स्पाइन के मतलब सबसे नीचे जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसका सबसे निचला पार्ट होती है। उसके नीचे कॉक्सी होती है। अ स्मॉल बोन एट द बॉटम ऑफ द सैक्रम। सैक्रम के से भी ये नीचे होती है। नेक्स्ट है पेल्विक के जॉइंट। पहला है सैक्रो इलियक जॉइंट। सैक्रो इलियक जॉइंट आप देखें कि सैक्रम और इलियक बोन के दरमियान में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है प्यूबिक सिम्सिस जो कनेक्ट द 2 प्यूबिक बोन। जो दोनों प्यूबिक बोन एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा वो सिम्सिस प्यूबिक जॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है सैक्रोस्पाइनस जॉइंट है, कनेक्ट करेगा सैक्रम को किससे? इस्चियल स्पाइन के साथ। ये ना पेल्विक के अंदर 4 स्पाइन होते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सैक्रोट्यूबरस जॉइंट, कनेक्ट करेगा सैक्रम को किसके साथ? इस्चियल ट्यूबरोस्टी के साथ। इस्चियल ट्यूबरोस्टी ये इस्चियल बोन के नीचे वाली साइड पे होती है। नेक्स्ट है पेल्विक के लिगामेंट्स हैं। लिगामेंट्स कौन कौन से हैं? ब्रॉड लिगामेंट है। लिगामेंट वो होते हैं जो मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं यूट्रस को एंड कनेक्ट करते हैं इटू पेल्विक। ये यूट्रस को भी सपोर्ट करते हैं और पेल्विक को कनेक्ट करते हैं किसके साथ? यूट्रस के साथ, क्योंकि यूट्रस पेल्विक में ही तो पड़ी होती है। नेक्स्ट है राउंड लिगामेंट, कनेक्ट करते हैं यूट्रस को टू दी लिबिया मेजोरा। लिबिया मेजोरा आपने पढ़ा है कि ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया का एक पार्ट है। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, कनेक्ट करेंगे यूट्रस को किसके साथ? सैक्रम के साथ। सैक्रम आपने ऊपर पढ़ लिया है कि ये एंड बोन होती है उसकी वर्टिब्रा की। कार्डिनल लिगामेंट कौन से होते हैं? सपोर्ट करते हैं सर्विक्स को किसके साथ? वजाइना के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ बोनी पेल्विक, के जो हड्डी से बना हुआ पेल्विक है उसकी एनाटॉमिकल डिवीजन कौन सी है? 2 तरह की है, फॉल पेल्विक है, एक है ट्रू पेल्विक। फॉल पेल्विक कौन सा होता है? द अपर पार्ट ऑफ द पेल्विक फॉर्म्ड बाय द इलियम एंड सैक्रम के साथ बना होता है। आई मीन कि इसमें इस्चियम बोन नहीं है, ना इस्चियम है ना सिम्सिस प्यूबिस है। जो ट्रू पेल्विक होता है द लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विक फॉर्म्ड बाय द इस्चियम प्यूबिस एंड सैक्रम, इसके अंदर सारी ही बोन होती हैं। नेक्स्ट है पेल्विक का इनलेट। पेल्विक का इनलेट वो होता है जहाँ से पेल्विक की एंट्रेंस होती है और पेल्विक आउटलेट होता है द एग्जिट ऑफ द ट्रू पेल्विक। नेक्स्ट है पेल्विक की टाइप्स। पेल्विक की टाइप ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में भी आ जाती हैं और वाइवा में और एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले है गायनाकॉइड पेल्विक। अवॉइड शालो पेल्विक टिपिकली इन फीमेल राउंड शेप का होता है और ये डिलीवरी के लिए सूटेबल पेल्विक है गायनाकॉइड, इसका नाम ही गायनाकॉइड इसलिए है। नेक्स्ट है एंड्रॉयड पेल्विक। एंड्रॉयड पेल्विक नैरो डीप पेल्विक होता है, टिपिकली इन मेल, ये मेल में होता है और हार्ट शेप का होता है। लाइक आपको ये MCQs आ जाए इस तरह के, मेल के अंदर जो पेल्विक होता है उसको क्या बोलते हैं? एंड्रॉयड बोलते हैं, एंथ्रोपॉइड, गायनाकॉइड या प्लेटिप्लॉइड। तो आप वहाँ पे एंड्रॉयड पे लगाओगे। या ये भी आपसे आपको MCQs आ सकता है कि जो मेल का पेल्विक है उसकी शेप कौन सी होती है? ओवल, राउंड, किडनी या हार्ट। तो आप वहाँ पे हार्ट पे लगाओगे। नेक्स्ट है, ये थोड़ा मिसप्रिंट था इसलिए मैंने इसे पेंसिल से लिख दिया है। नंबर 3 पे है एंथ्रोपॉइड। अ लॉन्ग नैरो पेल्विक होता है, ये ओवल शेप का होता है, जैसे बेजवी अंडे की शेप नहीं होती इस तरह।
प्लेटिप्लॉइड होता है, वाइड फ्लैट पेल्विक होता है, ये किडनी शेप, किडनी की तरह का ये भी होता है। ये इसकी 4 टाइप है और ये चारों आपने अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट हैं पेल्विक के डायामीटर्स। ठीक है, पेल्विक के डायामीटर इम्पोर्टेंट हैं। ये जब आपके हैंड में पेल्विक होगा तो ये आपको उस टाइप में आएंगे, लेकिन आपने ये पेल्विक के डायामीटर लाजमी याद करने हैं। ये उसमें पेल्विक इसमें वाइवा में पूछे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पेल्विक का स्ट्रक्चर पड़ा होता है। सबसे पहले है इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर में आगे आता है ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, ठीक है, ट्रू कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। जो ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट होता है वो 11 से 12 सेंटीमीटर होता है। डिस्टेंस इसका फ्रॉम सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू सिम्सिस प्यूबिक। सैक्रल प्रोमोन्ट्री ये जो होता है ना सैक्रम के ऊपर वाला पार्ट और इधर सिम्सिस प्यूबिक तक हो जाता है। ट्रू कॉन्जुगेट 11 सेंटीमीटर होता है। इसका डिस्टेंस सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू सिम्सिस प्यूबिस -1, मतलब सिम्सिस प्यूबिक से 1 पॉइंट नीचे कर दो। डायगोनल कॉन्जुगेट 12 से 13 सेंटीमीटर होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू लोअर मार्जिन ऑफ सिम्सिस प्यूबिक। लाइक देखो, ये इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का मतलब है कि आगे से पीछे को डायमीटर का कितना फासला है। ये 11, 12, 13, 14 के दरमियान 11, 12, 13 के दरमियान आ रहे हैं, लेकिन सैक्रल प्रोमोन्ट्री से ही शुरू हो रहे हैं। तो सिम्सिस प्यूबिक के कोई ऊपर अपर बॉर्डर पे है, कोई दरमियान में है, कोई थोड़ा सा नीचे है, बस इतना सा फ़र्क है। नेक्स्ट है इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो गया। अब नेक्स्ट जो डायमीटर है वो ट्रांसफ़र डायमीटर। ट्रांसफ़र डायमीटर 13 से 14 सेंटीमीटर है। वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट का, ठीक है, पेल्विक इनलेट का। ये ओब्लिक डायमीटर क्या होगा, 12 से 13 सेंटीमीटर डाया होता है फ्रॉम सैक्रो इलियक जॉइंट टू इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस। ये इसके पेल्विक के पार्ट्स हैं। ये पेल्विक का आप एक ना देख लेना वीडियो पेल्विक की, तो उसमें आपको पार्ट्स समझ आ जाएंगे, फिर आपको ये नाम भी आ जाएंगे। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ कैविटीज़, क्योंकि पेल्विक की ना 3 पार्ट हैं, एक इनलेट है, एक कैविटी है और एक है आउटलेट। अभी हमने इनलेट के डायमीटर पढ़े हैं। इनलेट के भी 3 डायमीटर हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसफर्स, ओब्लिक। आगे है डायमीटर ऑफ कैविटी। कैविटी के भी 3 तरह के ही डायमीटर है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर, इंट्रास्पाइनस डायमीटर, ठीक है। ये है इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 12 से 13 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम सैक्रम टू सिम्सिस प्यूबिक। ट्रांसफर डायमीटर 12 से 13 सेंटीमीटर है। वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक कैविटी एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन। अच्छा, इंटरस्पाइनस डायमीटर कौन सा है, 10 से 11 है। डिस्टेंस बिटवीन इस्चियल स्पाइन के दरमियान में आता है। नेक्स्ट है आउटलेट के डायमीटर है। आउटलेट के भी डायमीटर इसी तरीके से है। इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, ये 11 से 12 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम कोक्सी टू सिम्सिस प्यूबिक। आउटलेट है ना, नीचे वाला पार्ट आ जाएगा बिल्कुल ही, फिर कोक्सी से सिम्सिस प्यूबिक तक है। ये ट्रांसफर डायमीटर 10 से 11 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन इस्चियल ट्यूबरोसिटी आल्सो कॉल्ड इंटरट्यूबरस डायमीटर। ओब्लिक डायमीटर नॉट टिपिकली मेजर्ड एज द आउटलेट इज़ रफली डायमंड शेप, ठीक है। ये इसके डायमीटर्स हैं, इनको एज इट ही आप नाम याद इसके इनके कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट है इसके लैंडमार्क ऑफ पेल्विक के लैंडमार्क भी पूछे जाते हैं। जब आप वाइवा दे रहे होते हैं ना, तो फिर एग्जामिनर आपको बोलते हैं कि पेल्विक के लैंडमार्क बताएं। तो ये 9 लैंडमार्क है पेल्विक के। ये भी आप एक वीडियो देख लेना या पिक्चर एक देख लेना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेल्विक के डायमीटर कौन से हैं और पेल्विक के लैंडमार्क कौन से हैं। पेल्विक के ना 9 लैंडमार्क है। अपर बॉर्डर ऑफ सिम्सिस प्यूबिक है, एक प्यूबिक क्रस्ट है, प्यूबिक ट्यूबरकल है, पेक्टिलियन लाइन है, इलियोपेक्टिलियल एमिनेंस है, इलियोपेक्टिलियल लाइन, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन है, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द आला ऑफ सैक्रम, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। तो ये बेटा आपको तभी आएंगे जब आप पेल्विक के ऊपर बनी हुई ये सारे इनके नाम देख लोगे पिक्चर्स में, और एक इसके डायमीटर के एक वीडियो देख लोगे, तो आपको ये सारा आसानी से याद हो जाएगा। थैंक यू।